मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। हमारा टॉपिक है पुराना अहदनामा। उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे गिनती की किताब के खुलासे पर। गिनती की किताब का मुसन्निफ मूसा है। गिनती की किताब 1440 कब्ले मसीह से 1400 कब्ले मसीह के दरमियान लिखी गई थी। गिनती की किताब के पैगाम की नोयत आलमगीर और लाजमान हर एक दौर के लिए मौजू है। ये किताब ईमानदारों को उस रूहानी जंग की याद दिलाती है जो वो हर एक वक्त लड़ रहे होते हैं, क्योंकि ये खुदा के लोगों की उसके हजूर खिदमत और उसकी पैरवी करने का बयान पेश करती है। गिनती की किताब इसराइलियों को शरीयत मिलने, खुरूज और अहबार के दौर और वादे की सरजमीन में दाखिले की तैयारी करने के वक्त अस्तिशना और यशुआ के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। कुलीदी आयात गिनती 6 बाब 24 था 26 आयात। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। गिनती 12 बाब 6 ता 8 आयात। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मोह में नहीं बल्कि रूबरू और सरीहन तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया। गिनती 14 बाब 30 था 34 आयात। इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा बुफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशुआ के, और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा। और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना और उसकी हकीकत पहचानेंगे, और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के भले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरे और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि सारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक वर्ष यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मुख्तसर खुलासा, गिनती की किताब के ज्यादातर वाकयात बिलखसूस बनी इसराइल के बियाबान में आवारगी के दूसरे से लेकर 40वें साल तक के दरमियानी अरसा में रूनुमा हुए। इस किताब के पहले 25 अबवाब बियाबान में इसराइल की पहली नस्ल के तजर्बात को दर्ज करते हैं, जबकि बाकी किताब दूसरी नस्ल के तजर्बात का जिक्र करती है। तौबा और बरकत के साथ फरमाबरदारी और सरकशी का मरकजी मौजू न सिर्फ इस तमाम किताब में बल्कि पूरी बाइबल में जारी रहता है। खुदावंद की पाकीज़गी का मौजू अहबार की किताब से गिनती की किताब तक जारी रहता है, जो कि खुदावंद की हदायत और लोगों के वादे की सरजमीन में दाखिल होने की तैयारी का सबूत है। गिनती की किताब की अहमियत की निशानदही इस बात से होती है कि नए अहदनामे में उसका मुतअद्दिद बार जिक्र आया है। पहला क्रंथियों 10 बाब 1 ता 12 आयात में रूल कुदस ने गिनती की किताब पर खुसूसी देने का मुतालबा किया है। ये अल्फाज के ये बातें उन पर इबरत के लिए वाजे हुई इसराइलियों के गुनाह और खुदा के उनसे नाराजगी की तरफ इशारा करते हैं। रोमियो 11 बाब 22 आयत में पौलुस रसूल खुदा की मेहरबानी और सखी के बारे में बात करता है। गिनती की किताब का मुख्तसर पैगाम यही है, खुदावंद की तरफ से सखी का इजहार उस बागी नस्ल की बियाबान में मौत की सूरत में दिखाई देता है जो वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं हुई थी, जबकि खुदा की मेहरबानी की तकमील नई नस्ल में होती है। नई नस्ल जब तक वादे की सरजमीन पर काबिज ना होगी, खुदा ने उसकी खूब परवाह, मुखालफत और दस्तगीरी की। ये तमाम बातें हमारे खुदा के इंसाफ और मोहब्बत की याद दिलाती हैं, जिनमें हमेशा हम आहंगी पाई जाती है। पेशनगोइयां अपने लोगों में पाकीज़गी के लिए खुदा का तकाजा कुली और हतमी तौर पर यस्सु मसीह में पूरा हुआ, जो हमारी खातिर शरीयत को पूरा करने के लिए दुनिया में आया था। मत्ती 5 बाब और उसकी 17 आयत। मौदा मसीहा का तस्वर इस पूरी किताब में फैला हुआ है। 19 बाब में सुर्ख रंग की बेदाग और बेऐब बच्चियां मसीही यानी खुदा के बेदाग
اور بے عیب برے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے۔ جسمانی شفا کی فراہمی کے لیے بلی پر لٹکائے گئے پیتل کے سانپ 21 باب کی تصویر بھی مسیح کے صلیب پر یا کلام کی خدمت کے لحاظ سے بلند کیے جانے کی نشاندہی ہے، تاکہ جو کوئی ایمان کے ساتھ اس پر نظر کرے روحانی شفا پائے۔ 24 باب میں بلہام کی چوتھی اور آخری پیشن گوئی یعقوب سے ظاہر ہونے والے ایک ستارے اور خاص اعضاء کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بھی مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے جو کہ اپنے جلال، چمک، شان و شوکت اور نور کے باعث مکاشفہ 22 باب 16 آیت میں صبح کا ستارہ کہلاتا ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے تعلق سے عصا بھی کہلا سکتا ہے کیونکہ وہی اسے تھامنے والا ہے، ورنہ نہ صرف بادشاہ کا خطاب رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس بادشاہت ہے بھی، اور وہ فضل اور رحم اور راست بازی کے عصا کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ عملی اطلاق نئے عہد نامہ میں تشکیل پانے والا ایک اہم الیاتی موضوع جسے گنتی کی کتاب سے لیا گیا ہے یہ ہے کہ گناہ اور بے اعتقادی خصوصاً سرکشی خدا کے غضب کا باعث بنتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں خاص طور پر بیان کرتا ہے اور عبرانیوں 3 باب 7 آیت سے 4 باب 13 آیت تک کا حوالہ سخی سے اس بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ یہ واقعات ایمانداروں کے لیے مثالیں ہیں تاکہ وہ دیکھیں اور ایسے کاموں سے بچیں۔ ہم بری چیزوں کی خواہش 6 آیت، حرام کاری 8 آیت، خداوند کی آزمائش 9 آیت یا شکایت نہ کریں۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم اپنی سرکشی کی وجہ سے 40 سال تک بیابان میں آوارہ پھرتی رہی، بالکل ایسے ہی جب ہم خدا کے خلاف سرکشی کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں اپنے سے دور، تنہائی اور برکتوں کی کمی کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن خدا وفادار اور راست باز ہے، اور جس طرح اس نے اپنے دل میں بنی اسرائیل کو اس کے صحیح مقام پر بحال کیا تھا، ویسے ہی وہ ہمیں برکت اور رفاقت کے رشتے میں اپنے ساتھ ہمیشہ بحال رکھے گا، بشرطے کہ ہم توبہ کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ پہلا یوحنا 1 باب 9 آیت۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔